अस्सलाम वालेकुम। अगर सुबह के वक़्त अपनी मुर्गियों की बिट्ठू को बगौर देखना आपकी रोज़ाना की सरगर्मियों में शामिल है, तो यकीनन आप एक बहुत अच्छे पोल्ट्री फार्मर हैं। क्योंकि बिट्ठें आपको बता रही होती हैं कि आपके फलाह के साथ, आपकी मुर्गियों के साथ क्या गुज़र रही है, आपकी देखभाल कैसी जा रही है। तो इस वीडियो में इसी हवाले से बातें होंगी कि किस बीट का क्या मतलब होता है, किन वजूहात की बिना पे बीटें किस तरह से दिखाई देती हैं, हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं और हमें हमारी मुर्गियों की देखभाल के किस पहलू की तरफ खास तवज्जो देनी है और उसमें हमने बदलाव लाना है। ये जो बीट आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल बर्ड की बीट होती है। सबसे पहले आपको नॉर्मल दिखाता हूँ। इसमें आपको 25% हिस्सा सफ़ेद नज़र आना चाहिए। बाकी का जो 75% हिस्सा वो आपको सब्ज़ भी नज़र आ सकता है, वो आपको ब्राउन भी नज़र आ सकता है, किसी और कलर का भी नज़र आ सकता है। अगर आप उनको फीड बिल्कुल ही इस तरह की ऑफ़र कर रहे हैं कि जिसमें किसी किस्म का टॉक्सन नहीं है, फीड की मैनेजमेंट आप ठीक कर रहे हैं, एनवायरनमेंट ठीक है, तो बीटें नॉर्मल होंगी। इस तरह की बीट आप देखते हैं कि जिसमें आपको हल्का सा सुर्खी नज़र आती है, तो इसका मतलब एक तो ये होता है कि या तो अंदर कहीं पे ब्लीडिंग हो गई है या आपके चिकन्स कॉक्सी की तरफ जा रहे हैं। इसको ठीक करने के मतलब बातें वीडियो में आगे चल के होंगी। अगर पानी के अंदर ज़रा सा भी ऐसा सोर्स आ गया कि जिसमें इस तरह का वाटर आपने अपने चिकन्स को दिया, चाहे वो बर्तनों के ज़रिए हो, चाहे पीछे से बोर के ज़रिए ऐसा पानी आए, तो आपके चिकन्स की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं वो फंगस की वजह से या इकोलाई या पानी की वजह से फैलने वाले जरसूमों की वजह से ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। आपको वो नॉर्मल दिखाई नहीं देती। बगौर फीड के दानों को देखा करें जब आप उन्हें स्टोर करें या जब आप उन्हें मंगवाएं या जब आप उन्हें खुद तैयार करें, तो जो भी अजनास इस्तेमाल करें उसमें किसी किस्म के कोई ब्लैक स्पॉट्स ना हो, किसी किस्म का कोई सब्ज़ दाना ना हो, ताकि आपके फ्लाक के अंदर फंगल प्रॉब्लम ही ना आए, किसी किस्म का फफूंदी का मसला ना बने। अंदरूनी कीड़ों की वजह से भी आपको हल्की-फुल्की ब्लीडिंग नज़र आना शुरू हो जाती है, जिसके लिए आपको वक्तन-फ़ौक़्तन लहसुन का, सेब के सिरका का या फिर आपको किसी अच्छे डिवर्मर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब भी इस तरह का पानी कि जिसमें दूसरे जरसूमे इकट्ठे होना शुरू हो जाएँ, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मच्छरों की भरमार हो या उसके अंदर कीड़े बनना शुरू हो जाएँ, तो उस पानी की वजह से लूज़ ड्रॉपिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। फ़ीड जब भी आपके चिकन्स ख़त्म करें, बर्तनों को बगौर देखा करें कि कहीं उसके अंदर फ़ीड बाकी तो नहीं रह गई, क्योंकि ह्यूमिडिटी का तनासब ऊपर नीचे होने की वजह से वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, रोड़ियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा इस तरह की आपको ड्रॉपिंग्स नज़र आए जो कि चॉकलेटी हों या डार्क कलर की हों, तो इसका एक मतलब तो ये होता है कि अंदर की जानब किसी किस्म का कोई ज़ख्म है या फिर खुराक के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में आप दे रहे हैं। खुराक को एडजस्ट करें। अगर आप खुद घरेलू पैमाने पे खुराक बना के दे रहे हैं, तो गौर करें कि कौन सी चीज़ ऐसी शामिल कर रहे हैं कि जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा शामिल है। जब हम अपने चिकन्स को किसी किस्म का कोई तनाव देते हैं, वो मौसमी हो, वो पकड़ने की वजह से हो, वो एंटीबायोटिक्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हो या फिर वो किसी दूसरी वजह से हो, तो उस वक़्त भी इस तरह की ड्रॉपिंग्स हो जाती हैं जो आपको सामने की जानब नज़र आ रही हैं। पानी के अंदर जितने ज़्यादा जरसूमों की तादाद बढ़ती जाती है, उतना ज़्यादा आपको ड्रॉपिंग्स ख़राब नज़र आना शुरू हो जाती हैं, उतना ज़्यादा आपको ऐसे लगता है कि आपके चिकन्स मसलसल किसी तनाव की वजह से, जरसूमे की वजह से लूज़ ड्रॉपिंग्स किए जा रहे हैं। इस तरह की जो ड्रॉपिंग्स आपको नज़र आती हैं वो भी नॉर्मल होती हैं। सफ़ेद हिस्सा यूरिक एसिड का पोर्शन होता है, बाकी वाला हिस्सा किसी भी दूसरे रंग का हो सकता है, लेकिन वो जुज़वी तौर पे ठोस होना चाहिए। ये ड्रॉपिंग्स अगर आपको नज़र आती हैं तो ये बाज़-औक़ात बुखार की वजह से भी होती हैं, ये आपके चिकन्स में कॉक्सी की वजह से भी होती हैं, उसकी इनिशियल स्टेज है। लेकिन अगर आपको इस तरह की थोड़ी ड्रॉपिंग्स नज़र आती हैं तो ये सीका से भी निकलती हैं, ये नॉर्मल होती हैं। अगर आपको रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह की लूज़ ड्रॉपिंग्स नज़र आना शुरू हो जाएँ, जो कि बहुत ज़्यादा पतली हो, मुर्गी एक जगह पे बिठ करे, नीचे से आप उठा के देखें तो वहाँ पे नीचे पानी इकट्ठा हो, नीचे से बरादे का जो निचला हिस्सा है, जो भी फर्श है या कुछ भी आपने वहाँ पे बिछाया हुआ है, वो अगर गीला होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपके चिकन्स सीरियस किस्म की प्रॉब्लम में हैं। इस तरह की आपको छोटी-छोटी ड्रॉपिंग्स तब नज़र आती हैं जब आपके चिकन्स में अंदरूनी तौर पे तफ़ैलियों की तादाद बढ़ रही होती है और उस वक़्त उनका खाना-पीना भी सही तरह से नहीं होता, तो ये वाला रिज़ल्ट आपके सामने आता है। ये बहुत ज़्यादा वाटरी ड्रॉपिंग्स आपको मौसम गर्मा के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में नज़र आती हैं, जब आपके चिकन्स का वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फ़ीड हम उन्हें सही तरह से खिला नहीं पाते, तो उसके लिए टेम्परेचर मेंटेनेंस सबसे अहम चीज़ होती है। अगर आप ऐसा देखें कि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा सफ़ेद पोर्शन ऊपर आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे चिकन्स के जो किडनीज़ हैं, जो उसका निज़ाम अख़राज है, वो ठीक काम नहीं कर रहा। ये लूज़ होती जाएँ या बहुत ज़्यादा आपको इस तरह की सब्ज़ ड्रॉपिंग्स नज़र आएँ कि जो आपको ऐसी लगे कि ये कच्ची बिठें, तो इनको कहते हैं अनडाइजेस्टेड ड्रॉपिंग्स।
यानी कि जिनको सही तरह से हज़म ना किया जा सका हो। इसका मतलब ये होता है कि हाज़मा हमारे चिकन्स का ख़राब है। इस हवाले से भी आपको ट्रीटमेंट बहुत जल्द थोड़ी आगे चल के बताने वाला हूँ। इस तरह की अगर आपको लेसदार किस्म की ड्रॉपिंग्स नज़र आती हैं, तो इसका वाज़िया तौर पे मतलब ये होता है कि आपके चिकन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और आप उन्हें गैर मयारी फ़ीड मुसलसल दिए जा रहे हैं। वाइट कैप, सफ़ेद जो ऊपर कैप होती है, वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपके चिकन्स में किडनी के डैमेज होने के साथ साथ उनका लीवर भी आस्ता-आस्ता से ख़राब होता जा रहा है। तो फिर उस सूरत में आपको क्या करना पड़ता है कि उनकी फ्लशिंग करनी पड़ती है और उनके लिए हमें जेटिपार या कोई भी अच्छा लिवर टॉनिक चलाना पड़ता है। और ये सारी की सारी मशक्क़त, सारी जजमेंट हमें मॉर्निंग टाइम पे हर हाल में करनी पड़ती है, क्योंकि दोपहर के वक़्त, दिन के वक़्त बर्ड की कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, कोई ना कोई सरगर्मी होती है। आपने जब तक अपने चिकन्स के नीचे की बिछाली को कंफर्टेबल नहीं बनाना, जब तक उनकी जगह को सही तरीके से एडजस्ट नहीं करना, जब तक आपने उनके नीचे से बेहतरीन तरीके से सफाइयाँ नहीं करनी, तब तक आप अपने चिकन्स की ड्रॉपिंग्स को ठीक नहीं रख सकते। तो मुर्गी फार्मिंग करना बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कि मॉर्निंग टाइम पे 10 मिनट दे लिए, इवनिंग टाइम पे 10 मिनट दे लिए। आपको किसी भी किस्म के मसले को, किसी भी किस्म के आर्जे को पहली स्टेज पे, पहले मरहले पे पकड़ने के लिए अपने चिकन्स की ड्रॉपिंग्स को बगौर देखना पड़ता है। इसमें आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है। आपको ये इल्म होना चाहिए कि नॉर्मल ड्रॉपिंग किस तरह की होती हैं और किन वजूहात की बिना पे हमारे चिकन्स की जो ड्रॉपिंग्स हैं वो लूज़ होना शुरू हो जाती हैं, वो पतली होती हैं या कच्ची रह जाती हैं या बहुत ज़्यादा डायरिया उनके अंदर डेवलप हो जाता है। तो जब हम इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद हम उस वजह को ढूँढ के फ़ौरी तौर पे उसको ट्रीट करते हैं। जब भी हमारे चिकन्स कॉक्सी की तरफ जाने लग गए, उनकी बिट्ठू में आपको खून नज़र आना शुरू हो, फ़ौरी तौर पे सबसे पहले नीचे वाला जो बरादा है उसको तब्दील करें। वहाँ पे चिकन्स को थोड़ी देर साइड पे करके उस जगह को गर्म करने की कोशिश करें, उस जगह की जरासीम कुशी करें और फिर उसके बाद अपने चिकन्स की जगह को खोलें। जब भी बाहर चिकन्स को लेके जाएँ खुले से लान में, किसी भी खुली जगह पे, वहाँ पे पानी के सोर्स को बगौर देखें, जिस पाइप के ज़रिए पानी आ रहा है उसको पहले अच्छी तरह से फ्लश कर लें, साफ़ सुथरा कर लें, क्योंकि उसके अंदर बायोफ़िल्म बनी होती है, उसके अंदर फंगस बनी होती है। अगर काफ़ी अरसे तक उसको साफ़ ना किया गया हो, उसके अंदर कोई डिटर्जेंट या एसिड इस्तेमाल ना किया गया हो। छोटे चिक्स जो होते हैं, उनकी स्पेस को वक़्त के साथ-साथ एडजस्ट ना करने से, टेम्परेचर मेंटेन ना करने से या बहुत ज़्यादा सब्ज़ा खिलाने की वजह से भी बाज़-औक़ात उनकी ड्रॉपिंग्स लूज़ होना शुरू हो जाती हैं और लूज़ ड्रॉपिंग्स हमारे चिकन्स को कमज़ोर करती हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को नीचे लेके आती हैं। इसलिए एक अच्छे पोल्ट्री फार्मर के तौर पे हमें उनकी बिट्ठू के ऊपर ख़ास नज़र रखनी है, फिर उसकी वजह को ढूँढ के उसको ट्रीट करना है। सेब का सिरका का इस्तेमाल करना, लहसुन का इस्तेमाल करना, पानी साफ़ सुथरा देना, जगह की सफाई करना, ये हमारे बेसिक किस्म के काम होते हैं, बुनियादी किस्म की चीज़ें होती हैं, जिनका हमें ध्यान रखना है, टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, ताकि हम अपने चिकन्स को डायरिया में, इसहाल में, मोशन में मुब्तला ना होने दें। तो आपको ये सारी चीज़ें तभी पता चलती हैं जब आप रोज़ाना की बुनियाद पे बिट्ठें देखते हैं। अगर एक भी दिन आपने बिट्ठें देखना बीच में मिस कर दी और पहला दिन हुआ किसी भी बीमारी का, उसकी बिट्ठें आप नहीं देख पाए, तो अगले दिन ये मामला और ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। आप बिट्ठों को देख के फ़ौरी तौर पे करीबी क्लिनिक पे राब्ता करते हैं, किसी माहिर दोस्त के साथ मशवरा करते हैं और हल निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम।